Assalamu alaikum students. It's our second last lecture of this chapter, chapter number 9, aromatic hydrocarbons. हमने कल जो है की थी हेलोजिनेशन substitution reaction, electrophilic substitution reactions in which benzene ring itself is not involved. बेंजीन पे जो साइड चेन होती है उस पे जाके क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन होती है, और अल्काइलेशन भी हमने की थी क्रीडरक्राफ्ट, और हमने एसिलेशन भी की थी। ठीक है, अब जो रिएक्शन हम करने जा रहे हैं इसमें बेंजीन रिंग इटसेल्फ इज़ इन्वॉल्व्ड। ठीक है, बेंजीन के यानी साइड पे नहीं आपको लगेंगे, बेंजीन ख़ुद जो है वो चेंज हो जाएगी। इसमें सबसे पहले जो हम करेंगे वो है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में हम रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन को हम ऐड करते हैं, दिस रिएक्शन इज़ नोन एज रिडक्शन इन द ये रिडक्शन जो है ये कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है। निकल, प्लैटिनियम और प्लैटिनियम जो है ये कैटलिस्ट इस रिएक्शन के लिए यूज़ होते हैं, और दिस रिएक्शन अकर एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड। बेंजीन विल चेंज इनटू साइक्लोहेक्सेन। ये देखिए बेंजीन का रिंग जो है इसमें डबल बॉन्ड जो कंजुगेटेड सिस्टम था वो ख़त्म हो गया है, और बेंजीन जो है वो ये साइक्लोहेक्सेन में चेंज हो गई है। दूसरा आपका जो है एडिशन करने जा रहे हैं हम हेलोजन्स की। देखो हेलोजिनेशन हमने की थी, लेकिन वो जो हेलोजिनेशन थी वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये हेलोजिनेशन है, एडिशन ऑफ हेलोजन। उसमें आपने देखे, आपको अगर याद हो तो आपने उसमें जो है वो कैटलिस्ट वगैरह यूज़ किए थे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन क्लोराइड है। तो अब इसमें हम जो है क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन करेंगे, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में अब यहाँ पे मैं बेंजीन की ब्रोमिनेशन कर रही हूँ, तो बेंजीन विल चेंज इनटू हेक्साब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। ये जो हुई ये हेक्साब्रोमो साइक्लोहेक्सेन में बेंजीन जो है वो चेंज हो गई है। ठीक है, ये बेंजीन जो है वो हेक्साब्रोमो साइक्लोहेक्सेन में चेंज हो गई है। अब नेक्स्ट जो है आपका, अच्छा ये रिएक्शन क्लोरीन और ब्रोमीन जो है ये रिएक्शन आपको मॉडरेट देंगे, यानी क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन वो तो बहुत मॉडरेट आराम से हो जाएगी, लेकिन जो फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन जो है यानी फ्लोरीनेशन ये विगरस रिएक्शन आपको देगी, और आयोडीनेशन जो है यानी आयोडीन की एडिशन जो है ये आपको स्लो रिएक्शन देगी। सो इनमें जब हम हेलोजिनेशन करते हैं तो हम ब्रोमीन और क्लोरीन को प्रेफरेंस देते हैं, फ्लोरीन और आयोडीन को लिफ्ट नहीं कराते, क्योंकि फ्लोरीन फटाफट रिएक्शन देती है, पता ही नहीं चला कि जो प्रोडक्ट है वो क्या बना, और जो आयोडीन है वो इतना स्लो रिएक्शन देती है कि महीनों सालों बैठना पड़ता है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो इसलिए हम इन दोनों को लिफ्ट नहीं कराते, हम ज़्यादातर ब्रोमीन और क्लोरीन के साथ जो है वो काम करते हैं। अगला बेटा एडिशन रिएक्शन में हम कंबस्चन करते हैं। कंबस्चन आप सोचोगे कैसे एडिशन होती है, कंबस्चन की एडिशन जो है वो कैसे होती है। ठीक है, तो बर्निंग ऑफ एनीथिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज़ नोन एज कंबस्चन। ठीक है, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब कोई चीज़ जलती है ना तो हम कहते हैं ये कंबस्चन का प्रोसेस हुआ है। सो बेंजीन व्हेन एवर बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ यानी फ्री सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, फ्री सप्लाई ऑफ एयर में जब बेंजीन जलती है तो बेंजीन विल ऑक्सीडाइज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ये चेंज हो जाती है। ठीक है, इसके साथ ये देखिए पानी बना है, ये एयर नहीं है बेटा, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, ये इसमें बदल जाती है, लेकिन आप इसको साथ ना हीट भी करते हो, हीट का साइन यहाँ पे लिखना ज़रूरी है, हीट भी करते हो। ठीक है, इसके साथ आप जो है अब बेंजीन जो है ये आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन देती है। ऑक्सीडेशन वो भी कंबस्चन भी सम काइंड ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ऑक्सीजन जो ऐड हो रही है लेकिन वो बर्न हो रही है उसमें। और याद रखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हेनेवर बर्न्स दे विल गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, यानी वो बेंजीन हो, टोलिन हो, या आपके जो होते हैं एलोफेटिक कंपाउंड्स हों, जब कभी भी वो जलेंगे ना आपको यही दो प्रोडक्ट देंगे विद अ लॉट ऑफ एनर्जी। देखो हीट एनर्जी निकलती है ना, मीथेन गैस जलती है तो कैसे ये जो सुई गैस है आपकी चूल्हे पे जलती है, आपको हीट देती है, लेकिन हीट जिसमें आपकी कुकिंग होती है सारी, लेकिन हीट के साथ वो आपको क्या देती है, हीट के साथ साथ वो आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देती है, और इसमें आप जो है वो खाना वगैरह बनाते हैं। इसी तरह से ऑक्सीडेशन, अभी हमने सारे रिएक्शन कौन से किए हैं, रिडक्शन के। अब हम रिएक्शन करने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन के। ऑक्सीडेशन इज़ द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन,
जब आप ऑक्सीजन ऐड करते हो द रिएक्शन इज़ नोन एज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन जो है बेटा ये डिफरेंट टाइप्स की है। सबसे पहले है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन जो है ये कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होती है। बेंजीन में जो है ना दिस इज़ अनसैचुरेटेड। आपको पता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड जब पोटाशियम डाइक्रोमेट और पोटाशियम परमैंगनेट और पोटाशियम डाइक्रोमेट के साथ मिलते हैं तो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं इनटू इट्स रिस्पेक्टिव कंपाउंड्स, ठीक है। लेकिन बेंजीन एक ऐसा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है एरोमेटिक जो कि पोटाशियम परमैंगनेट और पोटाशियम डाइक्रोमेट के साथ ऑक्सीडाइज नहीं होता रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। बल्कि क्या होता है इसका रिंग जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और जब आप बेंजीन को बहुत ज़्यादा हीट करो ना इन दोनों के साथ तो इसका रिंग जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन ये जो है अगर आप इसमें वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, ये बेटा V2O5 है, ये V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड है, ठीक है। जब आप वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के साथ जिसको यूज़ करो एज ए कैटलिस्ट के क्रिस्टल यूज़ करोगे एज ए कैटलिस्ट तो इसका देखो रिंग जो है बेंजीन का डिस्टोर्ट हो गया। ये देखिए बेंजीन का रिंग डिस्टोर्ट हो गया। आपको मैलिक एनहाइड्राइड इज़ द मैलिक एसिड फ्रॉम मैलिक एसिड। मैलिक एसिड में दोनों तरफ ना OH बॉन्ड होता है, OH में से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा ना जब इसमें से तो ये मैलिक एनहाइड्राइड बन जाएगा। ये देखिए इसकी ऑक्सीडेशन की हमने इन द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड एट 400 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम हमारे पास आया मैलिक एनहाइड्राइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। अब जो है अब इसके साथ जो है मैलिक एनहाइड्राइड को जब आपने ये देखिए मैलिक एनहाइड्राइड को में जब आपने पानी डाला, मैंने बताया ना ये मैलिक एनहाइड्राइड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनहाइड्रस फॉर्म ऑफ मैलिक एसिड, ठीक है। जब इसमें आप इसको हाइड्रस बनाओगे, इसमें वाटर डालोगे देन इट विल चेंज इनटू मैलिक एसिड। दिस इज़ योर मैलिक एसिड, ठीक है। मैलिक एनहाइड्राइड कैसे बना? बेंजीन ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड इनटू मैलिक एनहाइड्राइड गिविंग यू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। मैलिक एनहाइड्राइड में व्हेन यू विल ऐड वाटर दिस विल चेंज इनटू मैलिक एसिड, ठीक है। ऑक्सीडेशन ये एक और फॉर्म है ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस ये स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है बेटा, ये ओजोनोलिसिस है। ओजोनोलिसिस इज ब्रेकिंग डाउन ऑफ ओजोन। दिस इज ओजोन O3 जब टूटती है ना O2 और O में तो इट इज़ नोन एज ओजोनोलिसिस। ओजोन लिसिस मीन ब्रेकिंग डाउन। So breaking down of ozone molecule in the presence of with the combination of oxygen with the combination of benzene, then the ozone will break into different benzene triozonoid। ये देखो ये benzene triozonoid है। benzene triozonoid में जब आप पानी डालोगे then it will change into glyoxal। बेटा ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट into examination point of view। ये देखो ये आपका बना ग्लाइओक्सल। ग्लाइओक्सल इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ओजोनोलिसिस ऑफ बेंजीन, ओजोनोलिसिस विद बेंजीन, ठीक है। बेंजीन रिएक्ट विद ओजोन गिव यू फर्स्ट जो स्टेप है ना उसमें आपको मिलेगा बेंजीन ट्रायोजोनोइड। ये बेंजीन ट्रायोजोनोइड मिला। बेंजीन ट्रायोजोनोइड में जब आप पानी डालोगे बेंजीन ट्रायोजोनोइड जो है चेंज हो जाएगी इनटू ग्लाइओक्सल। ग्लाइओक्सल में ये चेंज हो जाएगी, ठीक है बेटा। ये वो रिएक्शन थे जिसमें बेंजीन रिंग खुद इन्वॉल्व हुई, पूरा रिंग जो है वो ऊपर चढ़ा। अब बेटा हम वो रिएक्शन करने जा रहे हैं जो कि साइड चेन रिएक्शंस हैं। साइड चेन रिएक्शन बेंजीन करेगी। इसमें आप देखो साइड चेन रिएक्शन में आपके पास जो है वो क्या आएगा, ये देखें ये टोलुइन है, ठीक है। टोलुइन यानी इसकी साइड चेन है, बेंजीन की साइड चेन जिसमें टोलुइन है। बेंजीन खुद देखो प्रोडक्ट में देखो बेंजीन खुद नहीं इन्वॉल्व हुई। आपको जो टोलुइन है इट विल चेंज इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। आपके पास जब आपने इसकी ऑक्सीडेशन की टोलुइन की, नॉट बेंजीन, टोलुइन की जब ऑक्सीडेशन की इसमें आपने एटॉमिक ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन है ये एटॉमिक ऑक्सीजन आपने इसमें डाली तो आपके पास क्या आया? आपके पास जो है वो बेंजोइक एसिड आया। दिस इज़ योर बेंजोइक एसिड। एक दफ़ा फिर सुने बेटा, ये टोलुइन इसमें जब आपने एटॉमिक ऑक्सीजन डाली, एटॉमिक ऑक्सीजन इज़ वेरी रिएक्टिव इसलिए हमने यहाँ पे एटॉमिक ऑक्सीजन यूज़ की है। इट विल चेंज द CH3 ग्रुप ऑफ टोलुइन इनटू बेंजोइक एसिड और साथ वाटर मॉलिक्यूल इसके निकल आया, ठीक है। और बेंजोइक एसिड में इसी तरह से जब आप इथाइल बेंजीन लो, ये बेटा इथाइल बेंजीन है,
इसमें जब आपने एटॉमिक ऑक्सीजन डाली, इथाइल बेंजीन इज़ आल्सो चेंज इनटू द बेंजोइक एसिड अलोंग विद वाटर एंड इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी निकली, ठीक है, क्योंकि इसमें इथाइल बेंजीन है, दो जो है ना वो कार्बन के यहाँ पे साइड चेन पे 2 कार्बन है, तो इसलिए एक कार्बन तो यहाँ पे बेंजोइक एसिड के साथ लग गया, दूसरा कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में निकल आया, ठीक है। ये है बेटा आज का आपका लेक्चर्स जो कि बेंजीन के साथ हमने किए हैं। बेंजीन में जिसमें हमने बेंजीन की ऑक्सीडेशन की है, रिडक्शन की है, ओजोनोलिसिस की है हमने बेंजीन के साथ। हमने ओजोनोलिसिस के जो है ना वो साइड रिएक्शन हमने बनाए हैं। अब जो है नेक्स्ट हमारा होगा लेक्चर जो है वो ओरिएंटेशन है बेंजीन की, ओरिएंटेशन जो है बेंजीन कैसे करती है, लास्ट हमारा बेटा लेक्चर होगा इस चैप्टर का, ठीक है। आई होप कि आपने ये सारा जो है वो स्टडी किया होगा। ओके बेटा, बाय।